गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। इसमें हम पढ़ेंगे आज एंटार्क्टिका के बारे में। ठीक है, एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ थिक आइस कवर द एक्सप्लोर द मिनरल्स रिसोर्सेज इज हार्ड हियर। यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एंटार्क्टिका में जो पूरा ही एंटार्क्टिका बर्फ़ से ढका हुआ है, तो यहाँ पर इसका जो थिक कवर है, इसकी वजह से हम यहाँ से ज़मीन के अंदर से यानी कि बर्फ़ के अंदर से मिनरल्स निकालने का काम बहुत ही हार्ड हो जाता है, कठिन लगता है। द कोल डिपॉजिट इज़ फाउंड इन त्रन एंटार्क्टिक माउंटेन्स। यहाँ पर जो कोयल है ना, जो कोयल कहाँ मिलता है? त्रन एंटार्क्टिक माउंटेन्स है, पर्वत की श्रृंखला है, यहाँ पर कोयल पाया जाता है। मिनरल्स लाइक आयरन, सिल्वर एंड ऑयल आर प्रेजेंट हियर इन कमर्शियल क्वांटिटी। यहाँ क्या कहते हैं, जो मिनरल्स है, खनिज है, उसमें कौन से हैं? आयरन है, सिल्वर है और ऑयल है। ये यहाँ पर कमर्शियल क्वांटिटी की मात्रा में, व्यापारिक क्वांटिटी की मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, खनिजों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, वितरण कर रखा है, उसके बारे में है। ठीक है, इंडिया हैज़ ए वैरायटी ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज, यानी कि यहाँ पर इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, खनिज के संसाधन पाए जाते हैं। बट ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज अनइवन। यहाँ पर भी जो खनिजों का वितरण कर रखा है वो भी असमान तौर से कर रखा है, असमान तौर से ही है। ये प्राकृतिक देन होती है कि कहाँ पर कितना मिनरल पाया जाता है, कहाँ पर कितना मिलता है, ये मनुष्य की देन नहीं होती है। ठीक है, प्लेस लाइक मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, गोवा हैव ए हाई डिपॉजिट ऑफ आयरन एंड बॉक्साइट। यहाँ क्या कह रहे हैं बेटा? देखो, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटका है और गोवा है, इसमें सबसे ज़्यादा आयरन और बॉक्साइट प्राप्त होते हैं। अदर प्लेसेस लाइक बिहार, झारखंड एंड राजस्थान हैव ए हाई डिपॉजिट ऑफ मिक्का एंड कॉपर। यहाँ पर क्या कहें, दूसरे प्रदेश ऐसे हैं जो बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है और इसके अंदर मिक्का और कॉपर अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। दस द मिनरल्स आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू प्लेस। इस वजह से हम कह सकते हैं कि स्थान तो अलग अलग हैं, तो मिनरल्स भी अलग अलग ही प्रकार के पाए जाते हैं। यूजेज ऑफ मिनरल्स, अब खनिजों का क्या यूज़ होता है, उपयोग करते हैं, उसके बारे में है। ऑलमोस्ट इज एवरी इंडस्ट्री मिनरल्स आर यूज्ड, यानी कि जो कोई भी इंडस्ट्री होती है, औद्योगिकरण होता है, फैक्ट्री होती है, मिल होती है, उसके अंदर खनिज का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल को देखते हैं, गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर आर मोस्टली यूज्ड इन ज्वेलरी इंडस्ट्रीज। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सोना, प्लेटिनम और चांदी ये लगभग जो गहने बनाने की इंडस्ट्री होती है, इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। कॉपर इज यूज्ड ए पाइप एंड कॉइन इंडस्ट्री। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो कॉइन्स बनाते हैं, सिक्के बनाते हैं या पाइप बनाते हैं, उसमें कॉपर का यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, किचन, कुकवेयर। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम है ये कहाँ यूज किए जाते हैं? ऑटोमोबाइल्स कंपनी में या रसोई के अंदर, कुकवेयर के सामान बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद है सिलिकॉन इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। जो सिलिकॉन है, इसका यूज हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यानी कि जो बिजली के तार वगैरह सामान बनाते हैं, उसके अंदर हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। बेटा जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उस समय में आपने अपनी बुक खोल के रखनी है और जो मैं जहाँ पढ़ा रही हूँ वहाँ पर देख के ही आपने पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद है फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन है, जिसमें कह रहे हैं डायमंड्स आर द वेरी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। यहाँ क्या कह रहे हैं, जो डायमंड्स होता है ना, ये सबसे प्राकृतिक संसाधन में सबसे कठोर सब्सटेंस स्रोत पाया जाता है, पदार्थ है। ठीक है, पूरी यानी प्राकृतिक उत्पादन के अंदर प्राकृतिक पदार्थ के अंदर जो डायमंड होता है, जो हीरा होता है, वो सबसे कठोर माना जाता है। कोयल इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है जो कोयला है, ये हमारे पूरी दुनिया के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, तो उसमें जो एनर्जी चाहिए उसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसका यूज होता है? कोयल का यूज किया जाता है। उसके बाद है पावर ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो पावर और एनर्जी प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइव्स। यहाँ क्या करें, पावर और एनर्जी, ठीक है ना, ताकत और जो एनर्जी होती है, यानी कि ये
ये दोनों ही हमारे लाइफ के अंदर, हमारे ज़िंदगी के अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल को निभाते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को भूमिका निभाते हैं। वी नीड पावर फॉर वेरियस पर्पजेज, लाइक हमें जो पावर चाहिए, जो ताकत चाहिए, ठीक है, जो एनर्जी चाहिए वो अलग अलग पर्पज़ के लिए चाहिए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए, ठीक है, आयरनिंग के लिए चाहिए, लाइटिंग अप आवर हाउस, हम घरों के अंदर लाइटिंग के लिए चाहिए, बिजनेस के अंदर भी पावर चाहिए और एनर्जी चाहिए, और डिफेंस के अंदर भी क्या चाहिए, पावर और एनर्जी चाहिए बेटा, ठीक है। उसके बाद है पावर रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्टैंडर्ड एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। जो पावर रिसोर्सेज है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक स्टैंडर्ड और एक है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के मात्रा में बांटा गया है। इसमें है, यहाँ देखो डायग्राम दे रखा है, पावर रिसोर्सेज है और इसके अंदर है कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है। पावर रिसोर्सेज के दो भाग हो चुके हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज में कौन से आते हैं। फायरवुड, जो लकड़ी होती है, जलाने के लिए लकड़ी होती है वो, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और हाइडल पावर होता है, ठीक है। ये किस में आते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। इसके बाद है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के अंदर क्या आता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सूरज की रोशनी, हवा की ताकत, न्यूक्लियर पावर, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी और उसके बाद है सोलर एनर्जी, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में, सोर्सेज के अंदर आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज कौन से होते हैं। तो दोज रिसोर्सेज विच आर कॉमनली इन यूज फॉर लॉन्ग टाइम कॉल्ड कन्वेंशनल पावर सोर्सेज, सच सोर्सेज इंक्लूडेड। यहाँ कहते हैं जो संसाधन लंबे समय से हम उसको लगातार यूज करते आ रहे हैं, पिछले कई सालों से हम उसका यूज करते आ रहे हैं और कॉमनली यानी सामान्य तौर से उसका हर रोज़ यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। अब ये कौन से सच सोर्सेज इंक्लूडेड, ये संसाधन कौन से हैं, इसमें पहले नंबर है कोयल है। इट इज़ द मोस्ट एबिडेंट फाउंड फोसिल फ्यूल्स, यानी कि जो है ना ये जीवाश्म ईंधन के लिए मोस्टली यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। It formed millions years ago when giant ferns and swamps got buried under the layer of earth for a million years। यहाँ क्या कहते हैं, जो it formed यानी कि ये कब बना था, कोयला कब बनाया था, millions years ago पहले बने थे, जब कोई भी बड़ा जीव जंतु या कोई भी पक्षी या स्वाम्प होते हैं वो दफन हो जाते हैं और उसके बाद ये कई सालों तक उसके अंदर दफन रहते हैं और उसके बाद उनको क्या हो जाता है, ये कोयल के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं। 10 ये मैंने आपको सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ाया था, उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि कभी भी आंधी तूफान आता है, कोई पहाड़ के अंदर कोई जीव जंतु वगैरह फंस जाता है या कोई भूकंप आता है, कोई भी रहने का स्थान होता है, बिल्डिंग वगैरह होती है, वो सारी दफन हो जाती है और फिर कई सालों से अंदर वो अंदर उसके ऊपर प्रेशर पड़ता रहता है, वो गल जाती हैं और उसके बाद कोयल का निर्माण होता है। दस इट इज़ रेफर्ड टू एज ब्यूरिड सनशाइन्स, ठीक है। इसके बाद ये क्या कहते हैं, इसको यानी कि इस वजह से इसको कहते हैं सनशाइन की रोशनी के अंदर यानी कि कोयला पकता है, बार बार इसके ऊपर प्रेशर आता रहता है। मोस्टली कोयल इज़ यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पज़ लाइक कुकिंग, खास तौर से कोयल का यूज घरेलू काम के लिए किया जाता है, रसोई के लिए, जैसे कि खाना बनाने के लिए। हावेवर कोयल इज ऑल्सो यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री, स्टीम इंजन एक्सेट्रा। उसके बाद भी कोयल का यूज़ हम स्टील इंडस्ट्री के अंदर, औद्योगिकरण के अंदर यूज करते हैं, या कोई भी स्टीम का इंजन होता है उसके अंदर भी हम कोयले का यूज करते हैं। कई बार ट्रेन होती है तो ट्रेनों के अंदर भी जो ट्रेन का इंजन जो चलता है, ट्रेन चलती है, वो कोयलों की वजह से ही चलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोयल इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ कॉल्ड थर्मल एनर्जी। इसके बाद भी कोयल का यूज इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने में यूज किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद पेट्रोलियम है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।